हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 2 के हिंदी ऑनर्स के सिलेबस की, जिसमें आप लोगों को ये बताएंगे कि आप लोगों को बेसिकली इस सेमेस्टर में अर्थात कि सेमेस्टर 2 में कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है और साथ ही साथ उसका रेफरेंस बुक क्या है। और जहाँ तक रही बात क्वेश्चन पैटर्न की, तो इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियोज़ में क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बताया है और लगभग जो नया सिलेबस है BBMKU का, उसमें लगभग हर सेमेस्टर का क्वेश्चन पैटर्न एक ही रहता है, अर्थात कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों को लिखना रहेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पैटर्न है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पैटर्न की बात तो नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग मतलब जो आप लोगों को जो सेमेस्टर 2 के सिलेबस में, हिंदी ऑनर्स के सिलेबस में जो टॉपिक पढ़ना है उसके ऊपर बात करेंगे और उसके लिए क्या बेहतर बुक्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि सेमेस्टर 2 में 2 कोर पेपर पढ़ना पड़ता है ना, कोर 3 और कोर 4। इसके अलावा एक GE पेपर पढ़ना पड़ता है और एक AECC EVS पेपर पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ सिर्फ हम लोग कोर पेपर की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं एक करके हम लोग। कोर 3 का जो विषय का नाम है वह है रीतिकाल, इतिहास एवं साहित्य। यही आपके कोर 3 पेपर का नाम है। इसके अंतर्गत आप लोगों को कुल 4 इकाई में पढ़ना है। इकाई 1 में आप लोगों को पढ़ना है रीतिकालीन परिस्थितियाँ, नामकरण और सीमांकन। दूसरी इकाई में आप लोगों को पढ़ना है रीति काव्य की प्रवृत्तियाँ, प्रमुख काव्य धाराएँ, है ना। तीसरी इकाई में पढ़ना आप लोगों को रीतिकालीन प्रमुख कवि, जिसमें से आप लोगों को बिहारी पढ़ना है, घनानंद पढ़ना है, केशव के बारे में पढ़ना है, भूषण के बारे में पढ़ना है। इकाई 4 में बिहारी के कुल 15 दोहों के बारे में पढ़ना है, जो विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इसमें से ये जो कुल 15 दोहे हैं, उसमें से दोहा नंबर 2, 5, 8, 11, 15, 34, 37, 43, 48, 66, 81, 82, 86, 96 और 76 के बारे में आप लोगों को जानना है। तो ये टोटल 15 दोहे जो बिहारी जी के हैं, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा घनानंद के कुछ दोहों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, जो सुजान सागर के द्वारा लिखा गया है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है आप देखिए यहाँ पे। पहला जो है वह है कि नेही महाब्रज भाषा प्रवीण के करित बखाने, ये पढ़ना है। दूसरा, सवरे रूप की रीति अनूप टिक के हाथ निहारिये, है ना। तीसरा है अकुलानी के पानी परियो बिरहानल की लहरें। और चौथा और पांचवा है कि अति सुधो स्नेह की मार्ग है देहूँ छटाक नहीं। और पांचवा है जिनको नित्य निके निहारत ही जगे पर शोभती है। तो ये जो 5 दोहे हैं घनानंद जी के, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। तो इस तरीके से जो कोर 3 पेपर है, उसमें से आप लोगों को मुख्य रूप से रीतिकाल के बारे में पढ़ना है, उसका इतिहास और उसके साहित्य के बारे में आप लोगों को जानना है। और अब अगर इसके हम लोग बात करें कि इसके लिए कौन कौन सी किताबें अच्छी है ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो बुक है वह है रीतिकाल की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद का है। ये इसका प्रकाशन का नाम भी इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, नेशनल पब्लिकेशन हाउस दिल्ली, है ना। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे राइटर हुए हैं हिंदी साहित्य के, डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद। तो इसका किताब आप लोग खरीद सकते हैं। दूसरा है हिंदी के रीति ग्रंथों का काव्य शास्त्रीय विवेचन, डॉक्टर रामनाथ मेहता, ये भी बहुत अच्छी किताब है। तीसरा है बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संजय बुक सेंटर वाराणसी, अर्थात कि बिहारी जी के जो दोहे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के, उसका आप लोग खरीद के पढ़ सकते हैं। चौथा है घनानंद का काल, डॉक्टर रामदेव शुक्ल, और ये प्रकाशित हुआ है। ये किताबें इनकी होती है लोक भारती इलाहाबाद पब्लिकेशन से, है ना। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। इसके अलावा भी ये 2 किताब और नाम दिया हुआ है इसमें। भूषण का है रमन बोरा लोक भारती इलाहाबाद, और केशव दास का है मतलब ये
डॉक्टर विजयपाल सिंह, लोक भारती, इलाहाबाद प्रकाशन से। तो ये कोर 3 के जो टॉपिक थे और उससे रिलेटेड जो बुक है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब अगर हम लोग कोर 4 की बात करें तो कोर 4 के पेपर का जो नाम है वह है काव्य शास्त्र, है ना। तो इसमें आप लोगों को जो पढ़ना है वो कुल मिला के काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है और बेसिकली व्याकरण के बारे में आप लोगों को जानना है। एक तरीके से कहें तो हम लोग काव्य व्याकरण के बारे में। तो इस पहली इकाई में पढ़ना है काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, शब्द शक्ति, काव्य के गुण और दोष। तो ये आपको जानना है। दूसरी इकाई में आप लोगों को जानना है रस निष्पत्ति और इसका साधारणीकरण, है ना। तीसरी इकाई में पढ़ना है आप लोगों को छंद, लक्षण एवं भेद, इसके अलावा दोहा, सोठा, रोला, कविता, बरवे, कुंडलियाँ और छप्पय। इसके अलावा जो चौथी इकाई है उसमें पढ़ना है आप लोगों को अलंकार, है ना। इसके भी लक्षण और भेद पढ़ने हैं, मतलब अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक, उपमा, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग कह सकते हैं कि काव्य शास्त्र के जो व्याकरण के जो मेन पार्ट हैं उसके बारे में आप लोगों को जानना है। और अगर इसके लिए जो प्रमुख रेफरेंस किताब की अगर हम लोग बात करें तो इसमें से रस मीमांसा किताब खरीद सकते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है और ये नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित होती है। इसके अलावा आप काव्य दर्पण पंडित राम दहिन मिश्र का पढ़ सकते हैं आप लोग, जो भारतीय भवन पटना से प्रकाशित होता है। इसके अलावा हिंदी काव्य विमर्श डॉक्टर गुलाब राय एंड आत्मा राम एंड सन्स दिल्ली प्रकाशन से ये प्रकाशित होता है। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसके अलावा जो पहली किताब है रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ये बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा भी दो किताबों का और नाम दिया गया है जिसको आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये बाकी प्रथम ये जो 3 किताबें हैं ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। आगे के लिए हायर एजुकेशन के लिए भी आप लोग इसको खरीद के रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोर 3 और कोर 4 में क्या क्या सेमेस्टर 2 में पढ़ना है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। और साथ ही साथ इससे संबंधित जो मुख्य टॉपिक होंगे उसका अगर स्टडी मटेरियल आप लोगों को चाहिए तो मेरे इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट टॉपिक का मटेरियल इसमें अपलोड करूं आप लोगों को आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।